स्वागतम। महाराज, पीतल की परात है, पुराना बर्तन है। और पीतल यानी कि ब्रास का एक स्वभाव है कि समय के साथ ऑक्सीडाइज होकर के हवा के साथ रिएक्शन करके मैला धुंधला पीतल हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पीतल को चमका के दिखाऊंगा, बिना किसी पीताम्बरी पाउडर या अन्य किसी पाउडर के। सबसे पहले तो मैं आपको पानी डाल के दिखा रहा कि मैंने कोई रंग नहीं चढ़ा रखा, कोई धूल इस पे नहीं है। ये जो भी इसका रंग मैला हो रहा है, ये समय के साथ हुआ ऑक्सीडेशन से, हवा के प्रभाव से। तो बिल्कुल सरल चीज़ इस्तेमाल करूँगा, ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा कि जो घर में मिले ही ना, कहीं आप ढूंढते रह जाएं। तो ईंट है महाराज, ईंट जो है पीस ली मैंने। ईंट जितनी ज़्यादा कच्ची होगी उतनी अच्छी है। मेरे पास ये सीमेंट की टाइल आती हैं, उनसे मैं पीस रहा, क्योंकि ईंट तो टूट जाती है। पत्थर या कोई लोहे की चीज़ हो या बाँट हो, उससे आप इसे पीस सकते हो। जितना फाइन पाउडर आप कर दोगे उतना ही कम स्क्रैच आएंगे पीतल पे। ये जो छाछ है ये सुबह कूड़ा उठाने के काम आता है, उसी से मैं इकट्ठा कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत डस्ट जैसा हो गया, बिल्कुल धूल। तो ये झाड़ू और इस छाछ से ही उठ सकती है, वैसे ये उठेगी नहीं हाथ से। और तो एक चीज़ तो होगी ईंट का पाउडर, ईंट का चूरा। ये बिल्कुल सरल है, आपका ईंट मिल जाएगी आपको। जितनी कच्ची ईंट हो उतना अच्छा है, पीली ईंट सबसे बढ़िया। तो उसे आप पीस लो, और बिल्कुल जितना फाइन हो सके, जितना उसका पाउडर फॉर्म कर सके। दूसरी चीज़ है नमक। नमक, कोई भी नमक होगा, आप मैंने ये ला के इस परात में डाल दिया। आपका कोई बर्तन है, आप फर्श पे इकट्ठा कर लें। तो नमक मैंने सबसे सस्ते वाला इस्तेमाल किया है। ये 10 रुपये का पैकेट आता है, जो चाउमीन बर्गर सड़क पे ठेली लगाते हैं ढाबे वाले, वो इसे इस्तेमाल करते हैं। टाटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सस्ते वाला इसलिए किया क्या कि आपको ये दिखा सकूं कि इसमें नमक का, कोई भी नमक हो, सारे काम करते हैं। तो मैंने सबसे सस्ते वाला लिया है। ये 10 रुपये का पैकेट आता है। जब आप इकट्ठा लेते हो, इसका 25 किलो का एक बोरी आती है, उसमें ये 7 रुपये किलो के हिसाब से पड़ता है। तो नमक आप ले लो, और इसकी कोई मात्रा नहीं है कि कितना हमें लेना है, कितना ग्राम लेना है। कटोरी या चम्मच का कोई नाप नहीं है। आपको जो बर्तन साफ़ करना है, आपके पास जग है, दिया है, तो थोड़ा सा ही काम कर जाएगा। अब ये परात है, बहुत बड़ा है, तो नमक भी उसी हिसाब से आधी कटोरी के लगभग। अगर 1 डेढ़ कटोरी ईंट का चूरा है तो आधी कटोरी। तीसरी चीज़ है नींबू। नींबू जितने हो उतना अच्छा है। 2 नींबू 3 नींबू, मेरे पास यहाँ 2 नींबू थे तो मैं 2 नींबू ही इस्तेमाल कर रहा। और उसके बाद इनका पेस्ट बना लेना है। नींबू आप निचोड़ लो काट के, नींबू भी इसी में डाल दूंगा मैं बाद में। नींबू से भी आप साफ़ करोगे, नींबू से आराम मिलेगा आपको साफ़ करने में। वो स्क्रब का काम करेगा, एक जूने का काम करेगा। कई बार जैसे नींबू कम है, मेरे पास भी यहाँ नींबू कम रह गए थे, तो मैं पानी ले लूँगा ऊपर से, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अगर मैं इसे पेस्ट नहीं बनाऊँगा तो ढंग से ये पूरे इस पर चिपकेगा नहीं। मुझे इस पूरी परात पे, इस पूरे बर्तन पे इसे चिपकाना है। आपके पास जग है तो जग पे चिपकाओ, दिया है, जो भी है, कढ़ाई है, लोटा है, गिलास है, जग है, उस पे सारे पे फैला दो, और जितना आप हो सके उतना रगड़ दो। यहाँ पे जो ईंट का चूरा है ये स्क्रब का काम करेगा। नींबू जो है वो खट्टी चीज़ है, वो भी मैल को काट रही है, और नमक भी मैल को काट रहा है। तो बिल्कुल कुछ नींबू, ईंट का चूरा और नमक, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 3 चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसे हाथ से रगड़ो। ये नींबू इस्तेमाल ले लो, इनसे आप साफ़ करो। कोई स्टील का जूना मत इस्तेमाल करना, क्योंकि वो स्क्रैच इसमें डाल देगा। पहले लोग राख से करते थे, राख से भी आप कर सकते हो, लकड़ी की राख से। रगड़ना बहुत पड़ता है, इसमें मेहनत कम लगेगी। ये रगड़ के मैंने सारा धो लिया जितना मेरे से साफ़ हो सकता था। अब आप देख लो, मैं पानी डाल के इसे, कोई इसमें कुछ और इस्तेमाल नहीं होना, ना कोई साबुन ना कोई सर्फ, बस सादे पानी से इसे धो देना है। धोने के बाद आप देख लो, फ़र्क साफ नज़र आ रहा होगा। जितनी इसमें चमक है, मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि 70 से 80% ये तरीका काम करता है। जो पीताम्बरी पाउडर या और कोई पाउडर आते हैं उनमें पॉलिशिंग एजेंट भी होता है, तो वो जितना वो काम करते हैं उससे थोड़ा सा 20 तो ये रहेगा, वे 21 ही रहेंगे। अब आप फ़र्क देख लो, मैं एक एक फ़ोटो से आपको दिखा रहा। ये शुरुआत में थी, 2 फ़ोटो हैं ये शुरुआत की, जब तक साफ़ नहीं की थी। उसके बाद ये पेस्ट जब मैंने डाल दिया था, फिर ये पेस्ट की जब मैंने घिसाई की, और तीसरा जब ये रखने के बाद उसके बाद धो दिया। तो पूरी तरीके से काम करता है, और मेरे हिसाब से बड़ा सरल और सस्ता तरीका है। पीताम्बरी जो है महंगा है। तो ये वीडियो थी पीतल चमकाने की, ब्रास चमकाने की। देसी 91 टीवी। थैंक यू।